हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे। तो अभी 4 बजने में कुछ मिनट बाकी ही है। तो चलिए फिर बाहर का कुछ व्यू देख लेते हैं। लेकिन बाहर भी रनिंग करने वाले रनिंग कर ही रहे हैं, वॉकिंग करने वाले वॉकिंग कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही लग जाते हैं लोग, पता नहीं कैसे जग जाते हैं दौड़ने के लिए और वॉकिंग करने के लिए। मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए उठने के लिए बहुत सोचती हूँ सुबह 4 बजे जगने के लिए। मैं तो जैसे शाम को पढ़ लेती हूँ, सुबह जगने में बहुत आलस आता है, इसलिए मैं शाम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकती हूँ मैं पढ़ती हूँ। लेकिन जिस दिन शाम को नहीं पढ़ पाऊँ मैं सुबह जगती हूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। अपना टारगेट कंप्लीट करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का मैं अपना जो टॉपिक उठाने वाली हूँ, जो बुक उठाने वाली हूँ वो है हिंदी। तो हिंदी का आज एक टॉपिक पढ़ने वाली हूँ। जो इसमें 6 टॉपिक होते हैं और टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो फिलहाल एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगता है। तो मैं बैठती हूँ 4 बजे से, पढ़ते पढ़ते देखती हूँ कितना टाइम हो जाता है। तो चलिए आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल ही रहेगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और फिलहाल हमारी भी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है RO री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 6 महीना के अंदर ही एग्ज़ाम करवाना है। तो देखते हैं कब होता है, कब डेट आता है। लेकिन अपनी तैयारी जारी है और चलती रहेगी हमेशा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो अपना टारगेट बन चुका है RO का, क्योंकि इतना जल्दी दूसरा मौका मिला है। जो पहले बार इतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया, तो कोशिश करना है कि इस बार अच्छा एग्ज़ाम जाए। इसलिए मैं अपने पढ़ाई में लग चुकी हूँ सुबह से जग के। मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता है अब मैं लग जा रही हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। और मैं कौन सा बुक पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही हूँ। मैं ओनली पूर्वालोकन से ही तैयारी कर रही हूँ। सोच रही थी बैच लेने का, बट बैच लेने का उतना भी टाइम नहीं है। 6 महीने में कोई क्या पढ़ा देगा, क्योंकि कोई भी बैच कंप्लीट करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। कम से कम 1 साल अगर टाइम हो तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, अच्छे से नोट्स बनेंगे, अच्छे से रिवीजन होगा, सब कुछ हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल इतना मौका नहीं है, तो मैं पूर्वालोकन पे ही ध्यान दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत ही रिपीटेड आते हैं और इससे मिलते जुलते रहते हैं। तो इस बार भी मैं पूर्वालोकन पे ही बस ध्यान देने वाली हूँ। और जो भी पढ़ रहे हैं लोग, सब लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और पूर्वालोकन लिए हैं तो इसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि इसी से प्री निकलने का चांस है। जो मेरा टारगेट है पूर्वालोकन को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, तो मैं इस बार एकदम अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ने वाली हूँ। जो एक भी सेलेक्टेड टॉपिक नहीं पढ़ूंगी, A to Z पढ़ूंगी, जो शुरू से एकदम लास्ट तक होता है, और पूरा व्याख्या के साथ पढ़ूंगी ताकि मेरा अच्छे से रिवीजन हो सके। तो मैं लगी हुई हूँ अपने पढ़ाई में। जो सुबह से 4 बज रहे हैं और दिन भर फ़िलहाल बहुत भागदौड़ और काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो मतलब सुबह पढ़ लो या फिर शाम को पढ़ो, अपना टारगेट कंप्लीट करना है, टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। मैं अपना टॉपिक डिसाइड करके रखती हूँ कि इतना देर में इतना कंप्लीट करना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है, और मुझे आज इतना टॉपिक पढ़ना है। फ़िलहाल अपना टारगेट बना रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि पूरा हो जाए। तो ऐसे ही मेरा प्लान चल रहा है स्टडी का। और जो मैं संडे का रिवीजन का पूरा सोची हूँ, जो पढ़ूंगी पूरे वीक, वो संडे को मेरा रिवीजन चलेगा। तो फिलहाल अभी मैं मंडे से स्टार्ट करी हूँ, तो देखते हैं संडे आते आते मैं कितना पढ़ लेती हूँ और कितना मुझे रिवाइज़ करना होगा। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इधर स्टडी मेरी करीब 2.5 घंटे पौने 3 घंटे तक हुई और हो चुका है सुबह। जो नेक्स्ट टॉपिक रखूँ, एक टॉपिक कंप्लीट कर ली, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बार स्टार्ट करूँगी। जो अभी सुबह के 6:30 हो चुके हैं और बाहर भी हो चुका है उजाला। तो कुछ ऐसा है मौसम आज का। और इधर गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ती रहती है। तो देखिए अभी भी लोग दौड़ रहे हैं, पता नहीं कितना दौड़ते रहते हैं लोग। अच्छी बात है, दौड़ना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह 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 की ताज़ी हवा लेना। तो मेरे बच्चे भी जग रहे हैं, आवाज़ आई तो फिर मैं बुक बंद करी, नहीं तो सोची थी 7 बजे तक पढ़ूंगी। तो बच्चे जग चुके हैं तो मैं भी अपना लग जाती हूँ फास्ट फास्ट एकदम काम करने में। तो सुबह सुबह अपना काम करूँगी, उसके बाद बच्चों को स्कूल भी जाना है, वो सब भी रेडी करना है। तो मैं चलती हूँ, अब इससे पहले झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगा ली। फिर मैं बच्चों को दूध नाश्ता जो भी करते हैं सुबह सुबह करा ली, खुद भी अपना ब्रश वगैरह हो गया। लेकिन चाय वाय मैं अभी तक कुछ भी नहीं पीती हूँ, बच्चों को छोड़ के आती हूँ तब पीती हूँ। तो इधर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो टिफ़िन बनाने के बाद फिर उन लोग को भी रेडी करना होता है, फिर लेके जाओ, छोड़ के आओ, फिर अपने लिए टाइम मिलता है। और सारे मॉम का मेरे हिसाब से ऐसे ही टाइम मिल पाता होगा, बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं तभी सुबह सुबह यही काम होता है, सबको अपना टिफ़िन लंच ये सब बना के देना। उसके बाद कुछ अपना पर्सनल काम होता है, पढ़ाई करना है या फिर कोई भी अदर काम करना होता है, तो वो टाइम मिलता है। और इधर मेरा बेटा आ रहा है जा रहा है, मामा टीवी चला दो। एक बेटी मेरी पढ़ रही है, कुछ उसका होमवर्क रहेगा तो अपना कर रही है, और बेटा बार बार आ रहा है जा रहा है।
मामा टीवी लगा दो, टीवी देखना है। तो टीवी लगा कर आई, अपना वो शांति से अब देखेगा कुछ देर, क्योंकि स्कूल भी जाना है तो थोड़ा ही देख पाएगा। और मैं इधर बनाऊंगी पराठे, जो भुजिया पराठा मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो फ़िलहाल ये आटा इस बार कुछ स्पेशली लेके आ गए हम लोग। इस आटे में मिक्स है, जो मिक्स आटा लेके आई हूँ, इसमें चना है और जौ, राई और पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है। पाँच वाला आटा है, 5 कलर का, जो खुद पिसवा के लेके आए हैं। तो पिसा हुआ आटा है, जो हम लोग कभी ऐसा मतलब अगर पैकेट का लो तो वो बन जाता है, रोटी सॉफ्ट ही होता है, लेकिन ये खुद पिसवा के लाओ तो चक्की का पिसा हुआ बहुत रफ़ है, मतलब दरदरा है, मोटा है। इसको चाल के भी बना रही हूँ तो टूट रहा है। पराठा और रोटी बनाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये आटा लिट्टी वाला आटा है, जो कोई लिट्टी खाता होगा पता होगा, तो उसका आटा ये है जो मेरे से बन नहीं रहा है, एकदम टूटा हुआ बन रहा है। अब बना के रख भी दो पराठे तो अजीब टाइप से दिख रहा है, मोटा मोटा लिट्टी के टाइप दिख रहा है। तो मोटा वाला रोटी जैसा होता है वैसा दिख रहा है। तो फिर इसको गरम गरम खाने में ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बच्चों को टिफ़िन बना के देना है तो मजबूरी है, बना के देंगे, बच्चों का ठंडा हो ही जाएगा। और फिर जब भी हम लोग खाएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी। और अभी फाइनली मैं बच्चों को रेडी कर दी और फिर हम लोग चल दिए हैं अभी स्कूल को। तो इन लोग को भी रेडी करने में टाइम लगता है, वीडियो में लगता है कितना फास्ट काम हो गया, लेकिन फास्ट नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इधर बच्चे अपना लिए हैं वॉच, जो डेली का डेली दिखाते रहते हैं। तो मतलब बच्चे वॉच पा के बहुत खुश हो गए। तो इधर आ चुके हैं हम लोग बाहर। जो बाहर का कुछ मौसम ऐसा है, बहुत तेज से धूप है। जो बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो पूरा गर्मी हो जाता है, मतलब इतना गर्मी अभी इधर पड़ने लगा है। दोपहर में जाओ तो और भी हालत ख़राब हो जाती है, दोपहर में आते थे बच्चे पूरा रेड हो जाते हैं। तो फिलहाल आज मेरे को नहीं लेके आना है, इसके पापा रहने वाले हैं तो लेके आएंगे, नहीं तो डेली मैं ही लेके आती हूँ। तो धूप में बहुत हालत ख़राब हो जाती है पैदल पैदल आने में। ऐसे तो गाड़ी से आओ तो जल्दी से आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होता है। और गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम है। और स्कूल तो अभी कुछ दिन ही बस चलने वाला है, अब स्कूल बंद होने वाला ही है, तो चलेगा डेली का ऐसे ही कुछ दिन और चलेगा। तो इधर मैं बच्चों को छोड़ के आई, फिर चाय वाय पी। तो चाय वाय पीने के बाद फिर मैं अभी नहाई नहीं थी, नहा के रेडी हो चुकी हूँ, अब चलती हूँ पढ़ने। आज मुझे बच्चों को लेने नहीं जाना है तो रेडी भी नहीं होना है, बस घर में रहेंगे सिंपल। और फिलहाल इधर है टेबल की कुछ ऐसी हालत, जो बच्चों के जब भी मैं पढ़ने आती हूँ तो टेबल को मुझे क्लियर करना ही पड़ता है। पता नहीं कैसे फैल जाता है, समझ में नहीं आता है, कुछ करते भी नहीं है फिर भी टेबल फैल जाता है। जब भी मैं पढ़ के उठती हूँ टेबल पूरा भर ही जाता है, जब भी पढ़ने बैठो तो फिर उसको मैं क्लियर करती हूँ। तो पता नहीं कैसे होता है, समझ में नहीं आता है, और बाकी इधर उधर सब फैला रहता है। हमेशा कितना भी मैं क्लियर करती हूँ टेबल फैला ही रहता है। तो फिलहाल थोड़ा सा स्पेस बनाई अपना पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए मैं बैठ गई, क्योंकि फिर सफाई में लग जाओ तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। और जब भी आ जाते हैं बच्चे या फिर जगह रहते हैं तो साथ साथ अपना सफाई वफाई चलता रहता है, तो वो टाइम अलग रहता है। लेकिन जब भी सोए रहते हैं या फिर स्कूल रहते हैं तो वो टाइम मेरा रहता है, तो मेरे को उसमें पढ़ना रहता है। तो अभी फिर से मैं अपना बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो आज मुझे बच्चों को लेने नहीं जाना है, तो आज मैं थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ सकती हूँ। और जब भी बच्चे आ जाएंगे तो खाना पीना जब भी खाना होगा तो वो टाइम अलग ही होता है। तो मतलब कुछ आधा घंटा 1 घंटा तो ज़्यादा मिल ही जाता है, क्योंकि बच्चों को लाने में बहुत दूर पड़ जाता है। तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी मेरी पढ़ाई। जो अभी फ़िलहाल मैं हिस्ट्री उठाई हूँ और इसका मैं एक टॉपिक कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि सारे का मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट टारगेट बनाई हूँ कि सबका मैं एक एक टॉपिक पढ़ूंगी। ऐसे मैं सारे बुक को साथ लेके चलूँगी। और रही बात करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर बस मैं वाली ऑनलाइन देखती हूँ उत्कर्ष का, और किसी भी चैनल पे मैं नहीं जाती। और ये सब जीएस का जितने सारे हैं वो बुक मैं पूर्वालोकन से पढ़ती हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी स्टडी। तो फिलहाल इसका टॉपिक एक मैं कंप्लीट करी, अब इसको मैं साइड रखूँगी। अब दूसरा बुक उठाने वाली हूँ, देखती हूँ कौन सा पढ़ती हूँ। तो फिलहाल जो दिखता है वो उठा लेती हूँ, लेकिन फिलहाल टारगेट बनाई कि इसके बाद ये पढ़ने वाली हूँ। तो अभी हिस्ट्री या ज्योग्राफी पहले पढ़ो तो ये पढ़ती हूँ, नहीं तो ये पढ़ो तो वो पढ़ती हूँ, ऐसे करके अपना पढ़ लेती हूँ। तो फिलहाल अभी ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ, जो इसमें से भी एक टॉपिक पढ़ने वाली हूँ जहाँ से मैं छोड़ रखी हूँ। तो सारे पे मैं मार्क करके रखती हूँ कि यहाँ से मुझे पढ़ना है। तो इधर देखिए भौतिक विभाजन यहाँ से पढ़ना है, तो एक टॉपिक इसका भी कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे काम है, जो बच्चों को भी खिलाना पिलाना है, और ऊपर से भी मुझे रोटियां भी बनानी। सब्जी तो बना के मैं पहले से रखी हूँ, रोटियां भी बनानी है, जो डेली का मेरा यही रूटीन रहता है। तो फिलहाल आज मुझे नहीं जाना है लेने, तो टाइम हो जाएगा जब भी बच्चों का आने का, तो मैं फिर रोटी बनाऊँगी, फिर खाना पीना खाएँगे, फिर बच्चों को मैं सुलाती हूँ, फिर लग जाती हूँ पढ़ाई में। तो फिलहाल मेरा सुबह से 6 घंटे
5 साढ़े 5 घंटे का टारगेट मेरा पढ़ाई का कंप्लीट हुआ। और बाकी जो मैं ऑनलाइन देखती हूँ आते जाते, जब भी फ्री होके आते जाती हूँ तो ऑनलाइन देखती रहती हूँ अपना करंट का। तो फिलहाल इधर मेरा बेटा आ गया है जो मिठाई लेता आया, लड्डू उसको पसंद है तो लड्डू लेके आया और खाने लगा। तो मैं भी अपना बुक बंद करती हूँ, पढ़ाई अब चलूँगी, अपना काम करूँगी। फिर बच्चों का भी चेंज करना है, ड्रेस वगैरह, फिर खाना पीना खिलाएंगे, फिर बच्चों को सुलाएंगे, फिर मैं भी थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि सुबह का जगी हूँ तो थोड़ा आराम करूँगी। फिर शाम को लगेंगे अपने स्टडी में। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन, टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।